दोस्तों ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट ना करके हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की जो #1, #2, #3 नहीं देखी है तो जाके देख लो। मैंने वही क्वेश्चंस कराए हैं जो आप लोग के पेपर में आने वाले हैं। और ये मैं बता दूं आप लोग को कैसे करना है, वो बेस्ट मेथड है, उस करने का तरीका आपको बेस्ट मिलेगा वहाँ पे। और इसे भी कैसे करना है, इन क्वेश्चन को भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आप फटाफट से इन वीडियोज़ को देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए कि ताकि आप लोग को कल का पेपर जो है वो बहुत अच्छे नंबर आप लोग के उसमें आए और बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को कंडक्ट कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। करना क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा आप लोग को ये क्वेश्चन 3 ऐसे इस तरीके की दी जाएगी और बोला जाएगा क्रैमर्स रूल आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, मेथड कौन सा है इसका, क्रैमर्स रूल का, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्रैमर्स रूल की जो फॉर्मूला होता है क्रैमर्स रूल निकालने का, वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा। ठीक है, आपका इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन में, ये देखिए डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला होता है क्रैमर्स रूल वाला। ये फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं करना। ठीक है, करना कैसे है, देखो a इज इक्वल टू दिस लिख दिया। ये कैसे लिखा गया, देखो यहाँ पे x की सभी वैल्यूज को लिखना है। पहला इक्वेशन देखो आप लोग क्या है, ये पूरा का पूरा पहला इक्वेशन है। तो आप ये इज इक्वल के बाद वाला साइन अभी सोचो मत, अभी सिर्फ x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ लिख देंगे। और z का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 1 1 और 1 डाल दिया। अब इसके बाद x इज इक्वल टू हमेशा यही लिखना है, x y और z। कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना इक्वेशन वाला, उसमें हमेशा यही चीज डिनोट करके आप लोग दिखाना। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, कभी भी आपके रो के फॉर्म में नहीं होंगे, हमेशा कॉलम के फॉर्म में होंगे। x y z लिख दिया। इसके बाद z इज इक्वल टू 342 ये लिखेंगे। ये 342 कहाँ से आया, ये इज इक्वल टू में जो वैल्यू है ना, इस वाली इक्वेशन की जो इस यहाँ पे वैल्यू है वो 3 है, इस वाले की क्या है 4 है, इस वाले की इक्वेशन की इज इक्वल टू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे वही वैल्यूज लिखी है। अब इसके बाद आप लोग का आएगा डेल्टा एक्स निकालने का। अब डेल्टा एक्स निकलता कैसे, देखो डेल्टा एक्स निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो आपकी ए वैल्यू है ना, इसी में आप लोग को जो x की वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये x की जो आपने सब में x की वैल्यू तो यहाँ पे लिखी है। अब इस वैल्यू को आप हटा दोगे और वहां पे जो z की इज इक्वल टू में जो वैल्यू लिखी गई है ना, जो ये वाली वैल्यूज होती हैं 342 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब इसे आप खोल दोगे, सॉरी ये आपका मैट्रिसेस है, ये उसे ओपन कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। चाहे इसे थोड़ा सा खोल लो, थोड़ा सा इसमें जो है सॉल्यूशंस करके तब आप खोलो, या आपकी मर्जी है। आप डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेटर आप लोग को लेके जाना है, लेकिन साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। 3 माइनस का 2 और 2, ठीक है, इस तरीके से 4 -2 1 -2 3 0। सॉल्यूशन करने के बाद -2 3 0 आया आपका। नीचे की तरफ देख रहे हैं कैसे आया, देखो मैंने क्या किया था, R3 में ऑपरेशन लगाया था R2 का, तो 1 - 1 0 आ गई वैल्यू, 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 3 होता है। तो सॉरी यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कैसे आया 3। देखो हमने क्या करना था, R3 - R2, ठीक है, तो 1 माइनस में माइनस का 2 ब्रैकेट में, 1 माइनस में माइनस का 2 इस तरीके से, तो 1 + 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे वैल्यू आई 3। इस तरीके से 2 में से माइनस करेंगे 4 को, क्योंकि R3 - R2 है तो माइनस का 2 आ गया। अब इसके बाद आप लोग एक्सपेंड कर दोगे अलॉन्ग किसके, इस C3 के। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 मिल गया और ये आपको 0 मिल गया है, और ये आपका मतलब जो है एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होगी। तो अब मुझे 0 को तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाली 2 वैल्यूज को जिससे है एक्सपेंड कर रहे हैं ना इसके अलॉन्ग, तो वो सॉल्व करूंगी। और सॉल्यूशन में आपको बताया हुआ है कि आप गाइड का रूल याद रखना, जब भी एक्सपेंड करो यहाँ की अगर कोई वैल्यूज होती हैं तो उनको माइनस लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे कैसे 2 इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे। अब ये वाली आपकी वैल्यू आती है, ये वाली चारों, तो 4 3 12, ठीक है, माइनस किया जाता है वैल्यू को। अब यहाँ पे -2 इंटू -2 क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव का 4, तो पॉजिटिव का 4 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके से हो गया। फिर माइनस का 1 लिखेंगे। माइनस का 1 क्यों लिखा, मैं आपको बताया अभी काइट का रूल। काइट के रूल में ये कोना है, काइट का क्या है, कॉर्नर पार्ट है, इसलिए माइनस का 1 ब्रैकेट में 9 - 4 कैसे आया, देखो ये वाली रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 × 3 9, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 वैल्यू आएगी पॉजिटिव का 4, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे इसका माइनस है, इस क्वेश्चन का माइनस है। ठीक है, देन इसे आप सॉल्व करोगे, 12 में से 4 गया आपका, यहाँ पे वैल्यू आएगी आप लोग के पास, आप लोग इसे सॉल्व करना, 12 में से 4 के आप लोग के पास वैल्यू निकल के आएगी 8। ठीक है, 8
माइनस में आप लोग की यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये 5 हो जाएगी, 8 - 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग जो मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड आप लोगों ने किया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 8 और 16 हो जाएगा, 16 - 5 = 11। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 11 आई है। एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने बुक से सॉल्यूशन देखे होंगे इसके, तो उसमें सॉल्यूशन गलत दे रखा है, तो आप लोग उनको अभी ना देखें, आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हो जाओगे। बुक्स को मत देखना, उसके बुक्स के आंसर मैच मत करना, जिस तरीके से कराए जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस को करो। डेल्टा एक्स वाई भी इसी तरीके से आप लोग को निकालना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये क्वेश्चन थी, वहां पे पूरी की पूरी वाई की वैल्यू की जगह आपको 3 4 2 बस ये लिखना है। देन फिर से एक्सपेंड करना है, जो भी वैल्यू आती है अच्छी तरीके से एक्सपेंड करना और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, तो बेटर रहेगा आप लोग का, ठीक है। आंसर आने में सॉल्यूशंस निकालोगे, इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, 0 आया। आप लोग देखोगे बुक में कुछ और आएगा, लेकिन ये आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग डेल्टा वाई जेड निकालोगे, ये डेल्टा वाई है। अब आप निकालोगे डेल्टा ऑफ जेड। डेल्टा ऑफ जेड कैसे निकलेगा, सेम वही काम होगा जो आपकी ए थी। ए जो था ना पूरा का पूरा वैसे रहेगा, बस आपको A3 का जो लास्ट वाली वैल्यू दिख रही है ना इस तरीके की, ये वाली वैल्यू को बस चेंज कर देंगे 3 4 और 2 में, ठीक है। इस वाली वैल्यू के यहाँ पे 3 4 2, देन इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो 7 आएगी वैल्यू। अब क्रैमर्स रूल निकालने का फॉर्मूला होता है x = आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x = डेल्टा x अपॉन में डेल्टा, इस तरीके से 11 अपॉन में 11 1 आ गई वैल्यू, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा, यहाँ पे 0 वैल्यू थी, आंसर आया 0। अब आपको z निकालना होता है, तो डेल्टा z डिवाइडेड बाय z, तो 7 अपॉन में 11, ये आपकी 7/11 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ए आपको मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग को मैं बता दूं कैसे करना है इसको। दोस्तों जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, ये आपको पता नहीं चलेगा कि डेल्टा है क्या। ये डेल्टा का एग्जैक्टली बता दो, ये साइन है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकाला। मैं आपको बता दी किस तरीके से करना है। ये नीचे देख लो ना, ये कैसे आएगा, ये डिटर्मिनेंट है। किस चीज का डिटर्मिनेंट, जो आपकी ए की वैल्यू थी ना, जो आपने ये ए निकाला था, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये मैंने एक्सपेंड किया इस तरीके से सॉल्यूशन करके, ये आपकी वैल्यू निकल के आई है 11, तो मैंने इसे 11 से डिवाइड किया है, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट है, और जो आपने ऊपर का डिटर्मिनेंट निकाला तीनों की वैल्यू को इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड होगा किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। नहीं समझ में आता तो इंस्टाग्राम पर मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कुछ इस तरीके का। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, ये आप लोग को ट्राई खुद से करना है, मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको करा रखा है। A² निकालना आता है आप लोग को, ए को इस ए की वैल्यू को दोबारा से एक और मैट्रिसेस के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर नहीं कर देना कि आप सबका पर्टिकुलर स्क्वायर कर दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको एक और बार इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले 3 के मैट्रिसेस के साथ, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो निकालने के बाद आप लोग को -4a, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर आप लोग के लिए सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसे खुद से ट्राई करना। आंसर यहाँ पे देख लो, नहीं होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। ए इनवर्स निकालना मैं आपको बताया इससे पहले वाले वीडियोस में, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। देखिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आंसर थे। देखिए आप यहाँ तक आंसर था इसका, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप लोग के डाउट्स भी थे, और ये बहुत आसान क्वेश्चंस मैं कहूंगी, और इसका ट्रिक बता देती हूँ। जो क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं बच्चे, इसको पढ़ लिए होंगे, तो इनके सॉल्यूशन बता दूँ। ये फ्री के नंबर 1 तरीके से करना क्वेश्चन ही, पेपर में क्वेश्चन आप लोग के पास बहुत बार आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में भी। तो यहाँ पे ना क्या होता है, ए आपका जो ऊपर वेक्टर का साइन है, ठीक है, प्लस में बी वेक्टर का साइन है, इस तरीके से बी + c ऊपर एरो का साइन है, सब में ऐसे लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ना ही एक ब्रैकेट बना होगा, ये सिर्फ खाली होगा। मैंने तो कॉमा लगा रखा है, लेकिन ये खाली होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत कि क्वेश्चन क्या आ गया, कहाँ से आ गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। = बोला जाएगा कि शो करो 2 जो है ब्रैकेट में ए एरो का साइन और बी एरो का साइन, सी एरो का साइन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे करना कैसे है, देखो सबसे पहला काम आप लोग को करना क्या है, बहुत आसान है, ये करने का तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोग को सिर्फ इतना याद करना है कि फॉर्मूला लिखा कैसे आता है। आप क्या देखोगे कि पहले इनपुट कितने हैं, ए देख रहे हो यहाँ पे, ए वेक्टर देख रहे हो आप लोग, बी वेक्टर देख रहे हो और सी वेक्टर देख रहे हो, और कोई वेक्टर दिख रहा है कहीं पे भी, डी दिख रहा है, नहीं, ए बी और सिर्फ सी दिख रहा है। तो ए बी और सी इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर। अब उनका फॉर्मूला मतलब उनकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी ये A1 आई के ऊपर कैप बनाएंगे, कैप मतलब ये घर का साइन जैसे होता है ना, इस तरीके का, जो हाउस का, लाइक दिस, उल्टा बी वो साइन है, प्लस में A2 जे के ऊपर कैप, प्लस में A3 के ऊपर कैप, इस तरीके से। अब बी का भी ऐसे बना देना, B1 जो है B1 लिखना, आई कैप बनाना, B2 जे कैप, इस तरीके से तीनों की इक्वेशन लिख देनी है। सी की भी C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है
पहले आप सॉल्यूशंस कौन सा करो मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग को करना क्या है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख रहे हो और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना कैसे है, पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करना, कॉमा का साइन अभी छोड़ो, लेकिन आपको पहले अभी क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में क्या होगा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि ए वेक्टर आपका आ जाए इस तरीके से, छोटा सा काम करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ना आपका A1 प्लस B1 और आपका जो है आई कैप, ठीक है, A1 प्लस B1 कुछ नहीं करना, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, इस तरीके से करके ए जो है वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इस तरीके से निकाल लो। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे निकालना है, B1 प्लस C1 और ब्रैकेट में लगा के आई कैप कर देना, B2 प्लस C2 लगा के जे कैप इस तरीके से कर देना, और सी वेक्टर ए और प्लस ए वेक्टर को भी इसी तरीके से करना है। अब आपका अगला आता है कि अब आपको आगे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इतना काम हो गया आप लोग का। अब आपको इसके करने के बाद मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है इसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस तरीके से कॉमा आप लोग लगा सकते हैं, वहाँ पे नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर इस तरीके से वैल्यू हो ना तो आप लोग को क्या करना है, पहले वाले को ऐसे लिख देना और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बता दी वैल्यू कैसे लिखी है। अब आपको कुछ भी छोटा सा काम ये करना है कि अगर आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर का आप लोग करते हो, तो आपको जो है ए वेक्टर की वैल्यूज लिखनी पड़ती है और ऊपर 1 1 1 इस तरीके से होता है, ठीक है। जब आपके पास दो वैल्यू है इनपुट में, अगर मेरे पास सी भी है इनपुट में ना, तब आप लोग ना यहाँ पे 1 1 1 नहीं लिखते, आप डायरेक्टली क्या करते हो, जो इसकी वैल्यू थी, जो इसकी वैल्यूज आई थी ना, कौन सी आई की जगह पे इसकी आई की, जे की और यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे B1 प्लस C1, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की जो वैल्यू मैंने अभी एडिशन करके आपको दिखाई ना, वो आप यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करना, सॉल्यूशंस करने की कोशिश करना, तो यहाँ पे एक्सपेंड करोगे आप लोग, तो यहाँ पे एक्सपेंड करते करते ना आप लोग से थोड़ा सा एक्सपेंड करना, ज़्यादा एक्सपेंड मत करना, ठीक है, मैं यही कहूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करना कि इसे खोल देना, कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से, डायरेक्टली बता रही हूँ कैसे करने का तरीका है। ये बहुत पावरफुल तरीका है, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को करने में क्वेश्चन को भी। तो इस तरीके से जब आप लोग इसे निकाल दोगे ना, एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मली होता है ना कि पहले ऐसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट बनाओ, तो ये वाला कॉलम रो छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो लिखा है मैंने, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो लिखा हुआ है। देन सेकंड में आप लोग मैं एक्सपेंड कर रही हूँ R1 के अलॉन्ग, तो ये वाली वैल्यू आएगी, अभी वाली वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि काइट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे काइट का फॉर्मूला के लिए यहाँ लिखा, इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करोगे। कैसे करना है, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, माइनस करके यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई, इस तरीके से यहाँ तक लिख लेना। यहाँ तक लिखने के बाद आप रुक जाना, मैं आपको आगे नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ तक करके रुक जाना, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हो, अगला काम करना कि टेकिंग RHS कर देना। अब टेकिंग RHS में आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग को पता है ऑलरेडी कि आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली है किसकी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है। अब ये तीनों क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जैसे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, ये एडिशन का साइन था, ये तीनों हो रहे थे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है, जब कुछ ने लिखा हो ना तो मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना है इस चीज को। अब इसको कैसे लिखना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को 2 बाहर की तरफ निकाल देना, ठीक है, बाहर यहाँ पे जो होता है ना, और अंदर डिटर्मिनेंट का साइन लगा के A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद 2 बाहर ही रखे रहने देना, आप एक्सपेंड कर देना R1 के अलॉन्ग, ठीक है। एक्सपेंड अलॉन्ग R1 मतलब ये वाली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, A1 लिखा, ब्रैकेट बनाया, उसमें ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, B2 इंटू C3 माइनस में C2 इंटू B3 इस तरीके से लिखा, फिर माइनस का A2 आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि काइट का एक कोना है, ठीक है, कॉर्नर पार्ट्स होते हैं ना, तो ये टाइप काइट का एक कोना है इधर A2, फिर यहाँ पे इसकी रो छोड़ेंगे B1 जो है आपका C3 माइनस में C1 आपका B3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जब सॉल्व कर लोगे ना, देन आप मल्टीप्लाई करना अंदर की तरफ, A1 इंटू में B2 C3 इस तरीके से लिखा, A1 मल्टीप्लाई होगा हमारा इसके साथ, B3 C2 के साथ भी, ठीक है, इस तरीके से। देन अगेन यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का A2 मल्टीप्लाई होगा अंदर की तरफ, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का A2 B1 C3 माइनस का ये चीज आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और A2 C1 B3 इधर लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A3 ये मल्टीप्लाई होगा, A3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू इधर की तरफ आ जाएगी। जब भी वैल्यू आ जाए ना तो 2 छोड़ देना, ऐसे रहने देना, मल्टीप्लाई मत करना। और यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएगी ना, तो आप देख सकते हैं 2 आ ही गया है, ये सारी वैल्यूज हैं। अब आपको बता दूं करना कैसे। अब ये जब वैल्यूज आ जाए ना, आप डायरेक्टली क्या करना है काम,
इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश आगे सॉल्व मत करना, आप डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि शो डेट वाला क्वेश्चन आता है या प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें डेफिनेटली क्या 101% है कि आप लोग का शो होना ही होना है वो आंसर। आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो मैं बता दूं आप लोग को, जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम तो नहीं आई लेकिन मैं सॉल्यूशंस मैं बता दूं कैसे करें। आप करोगे ना तो इस तरीके का सॉल्यूशन होगा, इतने मल्टीप्लायर्स होंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि भाई क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कैसे हो सॉल्व होगा। ठीक है, आप बस अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो अंदर की तरफ जैसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, जो यहाँ आंसर आया था ना वही आंसर इस वाले में लिख देना, LHS वाले में। तो बोल देना इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, काम खत्म। ठीक है, आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड होगा कैसे करना है क्वेश्चंस को। अब दोस्तों मैं आप लोग के ये होमवर्क में दे रही क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना है कि ए प्लस बी वेक्टर को कैसे एडिशन करना है, वैसे ही आप तीनों का एडिशन करोगे। ठीक है, तीनों का एडिशन करने के बाद आप लोग की इज इक्वल टू ये 10 वैल्यू है ना, 10 वैल्यू बाद में लिखना, लेकिन इनका जब कर दोगे तो आपका एक पूरी बड़ी सी इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को रखे रहना संभाल के, देन ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर पहले सॉल्व करना एक्सपेंड करके। ठीक है, इनको सॉल्व करना एक्सपेंड करके और इनको सॉल्व करना एक्सपेंड करके, तो आप लोग को ना वहाँ पे मदद मिलेगी। जब आप एक्सपेंड कर रहे होगे ना तो आपको मदद मिलेगी कि 10 वैल्यू आपको पुट करने की मदद मिलेगी, तो आप लोग वहाँ पे हेल्प मिलेगी, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि आप लोग के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन GPAP के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो, और आपके जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और रही बात आपके जो GPAP के क्वेश्चंस हैं और आपके जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जल्द से वीडियो मिलेगी तो इन वीडियोज की प्रैक्टिस कर लो, आराम से अपनी स्टडी भी करते रहो, क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आती हैं, तो थोड़ा वेट कर लो आप लोग, लेकिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।